झीरम कांड की 10वीं बरसी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लालबाग स्थित शहीद स्मारक जारा मेमोरियल स्थल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रेरणा हॉल में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों को संबोधित किया। झीरम कांड के अब तक जांच न हो पाने को लेकर सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि एनआईए की जांच पूरी हो। यही कारण है कि बीते 10 साल बाद भी जांच अब तक एनआईए ने पूरी नहीं की है। यहां तक कि झीरम के कई और ऐसे चश्मदीद हैं जिनके बयान तक एनआईए ने दर्ज नहीं किए। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली लीडर गणपति और रमन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि झीरम की एफआईआर में इन दोनों ही नक्सलियों का नाम था, लेकिन सितंबर 2014 में एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल की और उसमें इन दोनों ही नक्सली नेताओं के नाम गायब कर दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि आखिर बीजेपी क्यों इन दोनों नक्सली नेताओं को बचाना चाहती है। गणपति और रमन्ना का नाम होने के बाद और उसके कोर्ट ने उसके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। कुर्क हुआ भी, जिस व्यक्ति के संपत्ति कुर्क हो जाए और सितंबर 2014 में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया कोर्ट में, उसमें रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। तो पहले तो व्यापक रूप से षड्यंत्र को लेकर जांच हो रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि आप बस्तर के हैं, कि यहाँ जो लीड कर रहे थे विनोद और दूसरे लोग कर रहे थे, लेकिन जो रणनीति बनाए थे उन लोगों ने बनाया था। दूसरे दिन कहा भी कि ये हम लोगों ने किया। रावघाट माइनिंग क्षेत्र में बीएसपी ने कार्य प्रारंभ कर लिया है, लेकिन खनन प्रभावित कोलर सहित अंतागढ़ ब्लॉक के कई गांव इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध की मुख्य वजह बीएसपी के जरिए खनन से पहले ग्रामीणों को किए गए वादे हैं, जो कि उसने अभी तक पूरे नहीं किए। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएसपी प्रबंधन के उच्च अधिकारी ग्रामीणों के साथ मिलकर बात करें और उन वादों को पूरा करें जो उन्होंने कार्य शुरू करने से पहले किया था। लगातार 55 से 60 दिनों तक धरने पर बैठे ग्रामीणों से बात कर समाधान निकालने और आज जिले की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला रावघाट पहुंची थी, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ उपस्थित थी। करीब 1 से 2 घंटे चली इस बैठक के बाद बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। ग्रामीण अपने मार्ग पर अड़े रहे और कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने समझाने की कोशिश की बावजूद ग्रामीणों के नहीं मानने की स्थिति में डॉक्टर प्रियंका शुक्ला बैठक छोड़कर वापस चली गई। रावघाट यहां से लौह अयस्क ले जाना चाहती है, किंतु रावघाट क्षेत्र के जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह है माइंस द्वारा और सेल द्वारा जो ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो लौह अयस्क यहाँ से ले जाया जाएगा, उसके बदले उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाओं के नाम पर ग्रामीणों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हम यहाँ बात करते हैं ग्रामीणों से। ये बताइए, आप इस माइनिंग एरिया का, खदान का और इस जंगल में जो लौह अयस्क है उसको ले जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है? वजह एक ही है, जैसे कि बीएसपी है। बीएसपी जो है हम लोग के से चर्चा करने में सक्षम नहीं है। बीएसपी हम लोग क्षेत्र वालों से बात करने के लिए एग्री नहीं हो रही है, न हमारे सामने नहीं आ रही है। जब तक बीएसपी शासन प्रशासन हम क्षेत्र वालों से मिलकर एक बैठक, बड़ी अच्छी सी बड़ी बैठक करके चर्चा नहीं डालेगी और हमारे मांग को पूर्ण नहीं करेगी, तब तक हम विरोध डालते ही रहेंगे। आज रावघाट संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच में मीटिंग हुई थी, जिसमें जिले की कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला भी आई हुई थी। मीटिंग में क्या फैसला हुआ? गांव वालों की मांग पर जो है कलेक्टर मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उनके द्वारा अपने मांगों के संबंध में उनको विस्तार से बताया। सभी बिंदुओं को उन्होंने नोट किया है और कल होने वाली जो बैठक है कमिश्नर साहब, आईजी साहब, रेलवे प्रशासन और बीएसपी के साथ, उसमें उन मुद्दों को रखा जाएगा और वहाँ पर जो निर्णय होगा उसके संबंध में फिर कार्यवाही आगे की जाएगी।